हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में आपके लिए। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है। ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, अपने डिवाइन से प्रे करना है कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले, जो भी आपका धर्म हो उस हिसाब से। और इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। चीटिंग की एनर्जी है, यहाँ पे कोई किसी को चीट कर रहा है या चीटिंग माइंड में है किसी के। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या है। चीटिंग ज़रूर यहाँ पे इन्वॉल्व है इस रिश्ते में, एंड दैट इज़ वेरी बैड, क्योंकि फर्स्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। या तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपके पर्सन चीट कर रहे हैं, या फिर चीटिंग सच में इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, किसी एंड पे तो है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 444 की एनर्जी है, हो सकता है 444 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, तो रीडिंग आपसे रिजोनेट करेगी। यहाँ पे 4 नंबर की सीरीज़ मैंने अपने इसी चैनल पे डाली हुई है, शायद इसी पे डाली हुई है, या मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इसी चैनल के होम पे मिल जाएगा। तो वहाँ भी जाके देख सकते हो। तो चाहे मुझे याद नहीं है, या तो मैंने इस चैनल पे डाली है या उस चैनल पे डाली हुई है, तो ये देख लेना जाकर के। ये राहु का नंबर होता है डिलेज, तो हो सकता है आपकी लाइफ में राहु का कोई इन्फ्लुएंस चल रहा होगा, जिसकी वजह से आप लोगों को डिलेज फेस करने पड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ब्लैक मैजिक है, ओके, सारी बड़ी हैवी एनर्जी है। चीटिंग है, 444 है, ब्लैक मैजिक है, मतलब पर्सनल लेवल पे भी चीज़ों को ख़राब किया जा रहा है। आपका जो जोडेक क्या कहना चाहिए, प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से भी आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ऊपर से ब्लैक मैजिक भी कर रहे हैं लोग, भी चीज़ों को इन्वॉल्व हो रहे हैं जो ख़राब कर रहे हैं चीज़ों को। तो खतरे में है इस वक्त काफ़ी चीज़ें, तो थोड़ा सा हैवी एनर्जी है, तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखिए खुद को। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ बताइए बाबा जी। एंग्री, गुस्सा है यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक मैजिक स्पेल है। हो सकता है ये सारी चीज़ें इस ब्लैक मैजिक की वजह से ही हो रही हूँ, मतलब 444 को छोड़ के। ये और राहु भी जब आता है तो राहु अपने साथ प्रॉब्लम्स लेकर के आता है। राहु जो है, अभी हमने एक वीडियो बनाई थी, कल ही डाली थी। ठीक है, 8888 वाली जो 88 पोर्टल, लॉयंस गेट पोर्टल है, वो मेरा सेकंड चैनल जो लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 है, उस पर जाके आप देख सकते हो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें थोड़ी सी बताई हैं आप लोगों को। और इसके अलावा लॉयंस गेट पोर्टल पे मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो डाली हुई थी इस चैनल पे, जिस पे आप देख रहे हो अभी, तो वो भी जाकर के आप सर्च कर सकते हो। उस वाले चैनल पे मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया था उस वीडियो का, तो वो वहाँ से ढूंढना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मैंने वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो जब भी राहु का, शनि का ये इन्फ्लुएंस जब आपकी प्लानिटरी पोजीशन में होते हैं, तो ये ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह जो होते हैं ये ज़्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इसी वजह से आप लोगों के अंदर एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी तरफ से हो सकते हैं कि आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या आप एंग्री हो, या आपके पर्सन गुस्से में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये गुस्से का नतीजा हो सकता है कि चीटिंग, या चीटिंग की वजह से गुस्सा। अभी हम आगे कार्ड्स निकालेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यूनियन, ठीक है, यूनियन का समय है, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी में इतने सारे रायते हैं, तो यूनियन कहाँ से होगा भाई। यूनियन का समय है आप लोगों को। 10-10 एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। डिवाइन आपको मौका दे रहे हैं करीब आने का, साथ में आने का, यूनाइट होने का।
बट आप जिस तरीके की चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं, यूनियन मुझे नहीं दिख रहा कि यूनियन होगी यहाँ पे, ठीक है। 10-10 की एनर्जी है। कोशिश करिए अपने आप को चक्रा बैलेंसिंग करिए। मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रही हूँ आपको कि आपकी यूनियन कैसे होगी, बट हाँ यहाँ पे जो चीज़ें हैं उस हिसाब से, अगर आप में से कोई एक है जो चीटिंग कर रहा है अभी भी, तो वहाँ पे भी चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। अगर आप लोगों के बीच में एंगर इश्यूज़ हैं, ईगो है बहुत ज़्यादा, तो भी नहीं होगा। ब्लैक मैजिक करने वाले लोग भी हैं, अगर आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं कि गड़बड़ हो। तो अभी बहुत सारे खतरे आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, आपके और आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। प्लीज़ डिवाइन, ब्लैक मैजिक दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता परवान चढ़े, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात से प्रॉब्लम होती है कि अगर आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो तो उनको चिढ़ आएगी, अगर आप बहुत अच्छे हो, कोई भी एक अच्छा है तो कुछ नहीं है, तो यही कि प्यार इतना कैसे हो सकता है, कोई कितना प्यार किसी के साथ कैसे कर सकता है, यही जलन कई बार होती है। तो बहुत सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर पॉइंट को अपने से रेजोनेट ना करें, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग को कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही देखा करें, पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं। पर्सनल अगर आपको कराना है तो आप अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे जाकर के कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मूड, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, चीटिंग की एनर्जी है, कहीं ना कहीं चीटिंग, मैं नहीं हटा रही हूँ क्योंकि ये मेन कार्ड है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एंगर इशूज़ हैं इनके अंदर, ठीक है, फैमिली इशूज़ हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ सॉर्ड्स, पूरा ब्लैक 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 ब्लैक, सिर्फ एक रेड है, वो भी फैमिली के लिए है, और वो भी 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यानी या तो फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली से कन्वर्सेशन बातचीत चल रही है, या फैमिली से बाहर जाया जा रहा है कहीं किसी काम के सिलसिले में, या पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी। एक भी कार्ड बहुत अच्छा नहीं है। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी को भी मैं अभी बता देती हूँ कि क्या होता है 6 ऑफ वेंट्स की। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती है। इसका एक जो मीनिंग होता है, इसमें कहीं ना कहीं ये भी चीटिंग को ही दिखाता है, बिकॉज यहाँ पे बॉटम की एनर्जी चीटिंग है, यहाँ फर्स्ट कार्ड चीटिंग है, तो कहीं ना कहीं चीटिंग ज़रूर आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व है। आपके पर्सन के माइंड में चीटिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, या तो उनको लग रहा है कि आपने उन्हें चीट किया है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, कहीं ना कहीं से आपके पर्सन को चीटिंग ज़रूर मिली है, ठीक है। तो चीटिंग इनके माइंड में या तो इनको देनी है, या ऑलरेडी इनको मिली हुई है। ये सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है एक ऐसे इंसान को जो किसी के साथ मिल जाता है, ठीक है, उसका सगा बना रहता है, उसके बाद लास्ट मोमेंट में दुश्मन के साथ में मिल जाता है जाकर के, और सामने वाले को हरवा देता है। ये होती है 6 ऑफ वेंट्स की ओरिजिनल एनर्जी, ठीक है, टैरो डेक के हिसाब से, राइडर वेट के हिसाब से। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल बहुत एंगर इशूज़ हैं, गुस्सा है इनके अंदर, ईगो बहुत ज़्यादा है, जीतना चाहते हैं, अपनी जीत रखना चाहते हैं, उसके लिए अगर किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चीटिंग करनी पड़ेगी, तो ये चीटिंग करने को राजी है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किसी तरीके का फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है, फैमिली के साथ मिलके कोई गेम खेल सकते हैं, या फिर फैमिली से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जी है, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनर्जी है इनकी, दो सिचुएशन है इनके पास जिनमें ये जगल कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, बट बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, दिल तो दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ पे। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इनके माइंड में ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने किसी अपने खास को खो दिया है, ठीक है, या तो वो इंसान चीटिंग कर रहा है, आगे बढ़ गया है, और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खो दिया है, या ये इनके द्वारा की हुई चीटिंग हो सकती है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेज में जो इनको रिजल्ट मिला है वो ये मिला है कि इन्होंने अपने किसी खास इंसान को खो दिया है, ठीक है। चीटिंग बहुत स्ट्रांगली माइंड में है, और रिग्रेट की एनर्जी आ गई, स्लीपलेस नाइट की एनर्जी आ गई। एक्चुअली आपके पर्सन खुद ही चीट किए हैं, ठीक है, अगर ये अभी भी कर रहे हैं तो भी इन्हें गिल्ट ही है, ये हेल्पलेस हो सकते हैं, अपनी आदत से मजबूर हो सकते हैं कि इन्हें ये चाहते हैं कि ये सुधर जाएं, पर शायद सुधर नहीं पाते, ठीक है। इनके अंदर एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूज़न की आदत इनकी बहुत हो सकती है, चीटिंग इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, पास्ट में इन्होंने अगर कुछ भी चीटिंग किया है या अभी भी कर रहे हैं तो इनके अंदर गिल्ट बहुत ज़्यादा है इस बात का, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है इनको, ठीक है, कि इन्होंने ये क्या किया है। स्लीपलेस नाइट हो सकती है अगर इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है, कहीं पे कोई चीटिंग, बिकॉज हम अभी आपके लिए नहीं निकाल रहे हैं, तो हम इसीलिए नहीं बोल रहे हैं कि आपके लिए कुछ है यहाँ पे, ठीक है। अभी आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि चीटिंग इनके बहुत ज़्यादा माइंड में, बैक ऑफ द माइंड चीटिंग चल रहा है इनके, और 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब रिग्रेट है इन्हें इस बात का कि इन्होंने चीटिंग किया, या तो कुछ अभी भी कर रहे हैं और ये आपको बता नहीं रहे हैं, या ये पास्ट में कर चुके हैं जो आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है।
मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे कुछ है जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी देखते हैं। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है इनकी। फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें किसी के प्रति हो सकता है, किसी तरीके का ट्रांसफर मूवमेंट्स हो सकते हैं कहीं पे भी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनके पास ऑप्शन है, या ये अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी में या तो पास्ट में ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, या ये अभी भी ढूंढ रहे हैं और इनको ये चीज़ ये आपसे हाइड कर रहे हैं, और इसी बात का इनको अंदर ही अंदर डर लग रहा है, रिग्रेट हो रहा है, बेचैनी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ है जो ये छुपा रहे हैं, सीक्रेटिव है, कोई ना कोई बात है जो इन्होंने छुपाई हुई है। आपके पर्सन ने कोई ना कोई चीटिंग ज़रूर की है, या तो इनके साथ चीटिंग हुई है, चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। इनके खुद के अंदर मुझे चीटिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो इन्होंने छुपाया है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैन है, ठीक है। हो सकता है फैमिली से भी छुपा के कुछ बात करी हो, इन्होंने कुछ ऐसा कांड किया है जो इन्होंने फैमिली को भी ना बताया हो, बिकॉज अभी हम जस्ट ओवरऑल देख रहे हैं सारा सब कुछ इनका। आपके लिए भी हो सकता है, किसी भी तरीके से इनका हो सकता है, कुछ ना कुछ इन्होंने छुपाया है, कहीं ना कहीं कोई चीटिंग, कोई बेईमानी ज़रूर की है जो कि वर्कआउट नहीं हुई है, और इनको क्या हो रहा है, अब डर लग रहा है। ये उन चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं। ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, ठीक है। 4 की एनर्जी यहाँ पे भी आ गई, ठीक है। 4 पहले भी आया, 4 फिर आ गया, ठीक है। ये इनकी ज़िंदगी में ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शंस को लेकर के बहुत कंफ्यूज है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनको किधर जाना चाहिए, किसको ऑप्ट करें, किसको छोड़ दें वाली एनर्जी है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। मिसिंग एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन एक तरफ तो आपसे प्यार करते हैं, दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया है, कोई पैरेलल अपने दूसरे रिलेशंस भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में रखे हैं ऑप्शन के तौर पे। इनको लगा या तो अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए, या अपनी कोई मटेरियलिस्टिक नीड्स की, किसी से पैसा मिल जाएगा, या जस्ट बातचीत करने में मज़ा आता है, इनको एक एडिक्शन है इस तरीके का। जो भी एक रीज़न, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ और रिश्ते भी रखे हुए हैं जो आपको पता नहीं है शायद, ठीक है, या बाकी लोगों को भी ना पता हो, या किसी और के साथ हैं तो उससे छुपा के रखा है, आपसे चोरी से रिश्ता चला रहे हैं। यहाँ पे कुछ जो भी हो सकता है, अभी हम आपके लिए रीडिंग देखेंगे तो समझ आएगा। तो इन्हें अब वो चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा खल रही हैं, बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट हो रहा है, स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है। रिग्रेट का तो पता नहीं, लेकिन बेचैन बहुत ज़्यादा है, डर बहुत लग रहा है इनको कि शायद कहीं खुल ना जाए ये चीज़ें, ठीक है। सीक्रेटिव है ये, बहुत कुछ छुपाने की कोशिश अपने अंदर कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। रिग्रेट भी है इनको, फाइट बैक करने के मूड में है। ऑब्स्टिकल्स इनकी ज़िंदगी में कुछ हो सकते हैं, इन ऑब्स्टिकल्स के ख़त्म होने का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, ऑब्स्टिकल चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए इनकी ज़िंदगी से। मेजर अरकाना से बताइए प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स का, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का ओवरऑल करेंट फीलिंग इनकी कैसी है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। द मैजिशियन की एनर्जी है। मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, थोड़े से ट्रिकी हो रहे हैं ये, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं ये यहाँ पे, ठीक है। साइन की अगर हम बात करें तो सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है, सभी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सभी एनर्जीज यहाँ पे आ गई हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपने अंदर कुछ स्किल्स को ये डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं, किसी तरीके की कोई बीमारी तकलीफ भी हो सकती है, कोई पेन हुआ है इनको, कहीं ना कहीं कुछ इन्होंने लॉस किया है। हो सकता है इन्होंने चोरी छुपे कोई ऐसा कांड किया है, या तो कोई रिलेशनशिप बनाया उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कोई इन्होंने घर से छुप के किसी तरीके का कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया, कोई ऊट पटांग उल्टी सीधी जगहों पे पैसा लगाया हो, या कोई भी ऊट पटांग काम इन्होंने किया हो, जुआ सट्टा कुछ भी किया है इन्होंने, ऐसा छुपा के किया है जिसके खुल जाने का इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और वहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इनकी एनर्जी इस तरीके की, तो वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कैसे कवर हो जाए, कैसे चीज़ों को हम हाइड कर लिया जाए, इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पे है। द टेम्परेंस की एनर्जी, हीलिंग करना चाहते हैं, कर्मा किसी तरह, मैंने कहा ना इन्होंने कुछ किया छुपा के, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो जॉब वाइज हो, चाहे पैसे वाइज हो, कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ छुपा के चीज़ों को कुछ किया है जो कि अब ओपन अप हो गई हैं, जहाँ पे इनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ गए हैं। अब ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को सही किया जाए, तो अब ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं,
ठीक है। अगर कहीं रिश्ते में कुछ किया था तो वहाँ हीलिंग करना चाहते हैं और कर्मा इनको मिल गया है अपना, ठीक है। सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 1 2 3 4 5। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हैवी एनर्जी है इस वक्त इनके अंदर, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, बहुत अच्छे मूड में नहीं है ये, ठीक है। कुछ है जो ये जीतना चाहते हैं बस जीत नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो इन्होंने कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर क्रिएट की है जिसकी वजह से मैरिज टूटती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और अगर आप लोगों के बीच में कोई डिवोर्स केस हुआ है जो भी, तो मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे चीटिंग की है। अब चाहे वो फाइनेंसिस वाइज इन्होंने चीटिंग करा हो या कोई थर्ड पार्टी लेकर के आए हो वहाँ से किया हो रिश्ता, और अगर शादी करनी थी तो शादी टूटती हुई नजर आ रही है आप लोगों के बीच में। रीज़न, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। अब ये आपको जीतना चाहते हैं बट कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं चीज़ें ठीक हो रही हैं, ये आपको लेकर के इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, या कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया होगा। अब इन्हें ये लग रहा है कि अब आप इनको सेम चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो और अब आप इनको चीट कर रहे हो। यहाँ पे इनकी एनर्जी हो सकती है, मतलब हो सकती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ है इनकी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, आई नीड मेजर और काना से एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। द मून की एनर्जी है, मदर इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। पाइसिस की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एंगर इश्यूज़। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। 1 2 3 4 सॉर्ड्स की एनर्जी, फायरी, बहुत ज़्यादा बेचैनी, जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मदर इशू हो सकते हैं, हो सकता है मदर के साथ किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ठीक है। कुछ इनके छुपे हुए दुश्मन हो सकते हैं, इन्होंने कोई ना कोई कांड तो किया है, कोई ना कोई कांड इन्होंने ज़रूर किया है। इसकी वजह से इनको एंगर इश्यूज़ भी हो रहे हैं, साथ में कोई ना कोई चीटिंग है, या तो इनके साथ चीटिंग हो गई, हो सकता है इन्होंने किसी के साथ किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे और उसने इन्हें चीट कर दिया। हो सकता है कोई इनका पैसा वैसा लेके भाग गया हो, या किसी के साथ इन्होंने बिजनेस वगैरह अपना स्टार्ट किया, शायद फैमिली को बताया नहीं या आपको बताया नहीं और इन्होंने, उस इंसान ने इनको धोखा दे दिया, वहाँ से किसी तरीके की चीटिंग हो गई। कोई ना कोई ऐसा लॉस ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम, चीटिंग यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व हुई और इन्होंने हाइड किया है सबसे, ठीक है। हो सकता है फैमिली से भी इनको डांट डूट पड़ रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। फिलहाल ये अभी टेंशन से भागने के मूड में दिखाई देते हैं, मतलब इतना कलेश है इनकी ज़िंदगी में, इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, फियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर ये मैरिड है तो इन्हें अपनी मैरिज टूटती हुई दिखाई दे रही है, अगर ये मैरिड नहीं है, किसी के साथ मैरिज करना चाहते थे तो वो रिश्ता ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन कुछ कहना चाहते हैं बट शायद कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ है कांड, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, इनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि ये अब इस स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, इस तनाव से बाहर मूव ऑन करना चाहते हैं। इस प्रॉब्लम, जो भी झंझट इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, इनसे ये मूव ऑन करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आपके साथ कलेश है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकती है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पे या तो ये अपने ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि उन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मिल जाए जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। या फिर ये आपके साथ देख रहे हैं कि आपके साथ ही आपने आगे बढ़ जाएं, ताकि इनकी ज़िंदगी में जो कलेश चल रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि ठीक है आपका रिश्ता किस तरीके का है, कैसे लेवल का है। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कलेक्टिव को कभी भी पर्सनल की तरह नहीं देखा करें, ठीक है। तो यहाँ अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं, वहाँ इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो ये आपके साथ लेकर के आपको उस प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं। आपसे हो सकता है आपसे रीच आउट करें, आपके साथ टाइम स्पेंड, ताकि इनकी ज़िंदगी का स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाए, ये एनर्जी हो सकती है।
या अगर आप लोगों के बीच में फैमिली इशू हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो और इनके घर में कुछ इश्यूज हुए हैं, मदर वगैरह, तो ये उन कलेश से दूर हट रहे हैं और आपको साथ लेके कहीं जाना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा कांड किया है जो फैमिली से रिलेटेड कहीं पे हो सकता है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फिलहाल तो इनको ऐसा ही लग रहा है कि आप ही ने इनको चीट कर दिया है, आप ही ने इनको धोखा दिया है, मतलब दे रहे हो। तो इनके माइंड में ये भी हो सकता है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने चीटिंग किया था, तो अब आपके पर्सन को ये भी लग सकता है कि अब आप इनको चीट कर रहे हो। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें धोखा दे। मैंने सारे सिनेरियोज बता दिए और एक साथ ही ये दोनों चीज़ें भी आ सकती हैं। ठीक है, दोनों थॉट एक साथ आ सकते हैं। इमेजिन करके देखना, आपने किसी को चीट किया पास्ट में तो वो भी आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, लेकिन अब आप सामने वाले के ऊपर भी शक कर रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि मैंने चीट किया था, रिश्ता हमारा कमज़ोर पड़ गया, तो शायद अब आप सामने वाला बंदा मेरे को छोड़ के जा रहा है, वो मेरे से अब नई रिश्ता रखना चाहता है, उसने मुझसे मूव ऑन कर लिया है, वो अपनी ज़िंदगी में अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, वो बहुत जल्दी तेज़ी से आगे निकलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, अब आपका प्यार इन्होंने खो दिया, आपको खो दिया और आपके लिए इनका बहुत लगाव था, लेकिन इनको ये लग रहा है कि अब शायद चीज़ें हमारे बीच ख़त्म हो गई और अब हमारे बीच कुछ भी सही नहीं होगा। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बैक स्टेप किया है। मदर इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं, मूड स्विंग्स की एनर्जी है, काफ़ी सारे लोग हैं जो इनको भड़का रहे हैं। बाकी इनकी ज़िंदगी मेरे आसपास इनके ऐसे कुछ शत्रु इनके फैमिली के अंदर ही हो सकते हैं। ठीक है, जो या फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली, जिनको ये बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं कि ये मेरे हैं, सगे हैं, बट उन सगों में ही कोई हिडन एनिमी है इनका जो छुपा हुआ है, जो इनका बुरा चाहता है। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डेंजर, खतरा दिखाई दे रहा है ज़्यादा। ठीक है, इन्हें अंधेरा दिखाई दे रहा है, भय लग रहा है इस वक्त, ये डर में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका साथ छूट गया है या आपका साथ छूट रहा है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये आपके लिए अपने आप को कमिटेड फील करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपका रिश्ता बेशक टूट रहा है, आप लोग दूर हो रहे हैं, बट फिर भी ये आपको आपसे खुद को कमिटेड मानते हैं। थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी, कहीं से किसी तरीके के फाइनेंशियल या मॉनिटरी गेन के आने का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, या आपके मान जाने का वेट कर रहे हैं अगर आप बात नहीं कर रहे हो। वेटिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं से फाइनेंसेस के आने की वेट मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को वर्कआउट करने के चक्कर में है, या अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो आपके सपने पूरे करने के चक्कर में इन्होंने कहीं कुछ फाइनेंसेस वाइज चीटिंग करा है। ठीक है, और वहाँ इनके साथ लोचा हो गया, या तो इन्होंने ईजी मनी बनाने के चक्कर में कहीं कोई ना कोई कांड किया, कुछ ना गड़बड़ कर दिया है, कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ तो ज़रूर किया है यहाँ पे। ठीक है, और अब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, रिग्रेट है इन्होंने कि इन्होंने गलत किया। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में आपके साथ चीज़ों को ख़राब करके गए हैं, तो ये उस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके मान जाने का, शांत हो जाने का वेट कर रहे हैं। रिग्रेट है इन्हें इस बात का कि इन्होंने चीटिंग क्यों किया। अगर इन्होंने फाइनेंशियल वाइज इन्होंने जो भी चीटिंग किया हो, चाहे आपके साथ किया है या आपके साथ आने के चक्कर में पैसों को लेकर के कहीं कोई चीटिंग करी है, तो कहीं ना कहीं जो भी है रायता ज़रूर फैल गया है। तो अभी इनको रिग्रेट है उस बात का कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। जो भी, तो चीटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इनके माइंड में चल रही है और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कि सारी चीज़ें सही हो जाएं। ठीक है, ऑप्शंस ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। 7 की एनर्जी, किसी तरीके का केतु, 7 की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, 7 हो सकता है आप लोगों को, अगर 7 दिखाई दे रहा है तो ये एनर्जी काफ़ी हद तक आपसे रिजोनेट करेगी। 444 7 अगर आपको दिख रहे हैं, ये केतु का नंबर है। राहु और केतु की दशा आप लोगों के ऊपर हो सकती है, इसी वजह से अगर हम बोलें तो यहाँ पे राहु, केतु, शनि, तो इन सब का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है, इसीलिए आपकी लाइफ में ज़्यादा निगेटिविटी आ रही है, ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही हैं। तो अगर आपको राहु और केतु के सॉल्यूशंस चाहिए, इसकी वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना। जिन लोगों को ये नंबर्स दिख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में रुकावट फील हो रही है अपनी लाइफ में, आपको लग रहा है कि आपके काम बनते बनते रह जा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वर्कआउट नहीं हो रही है, रिश्ते की बात होते होते रह जाती है, नहीं हो पाती है, काम जॉब रिलेटेड अगर कहीं कुछ है, फाइनेंस रिलेटेड, तो वो भी काम होते होते अटक जाते हैं, मतलब सारे ही काम अटक जाते हैं। तो वहाँ पे आपके लिए ये है कि अगर आपको राहु और केतु आपकी लाइफ में हो सकते हैं, किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो अगर आपको वो चाहिए, उसके लिए कुछ रेमेडीज चाहिए, रेमेडीज इन सेंस कुछ होते हैं, हाँ रिचुअल्स होते हैं कुछ, तो वो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके यहाँ बताना। तो फिर हम मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 11 उस पर 2 बजे मैं रीडिंग में डाल दूँगी, क्योंकि वही एक स्पेस है
ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो जाके, उसका लिंक आपको इसी चैनल में होम पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही इनकी एनर्जी है, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन स्टैंड लेने से पहले इन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा रुके हुए हैं बिकॉज आप लोगों के बीच में अभी लड़ाई झगड़े फाइट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हो सकता है पास्ट में जो चीटिंग हुई है उसको लेकर के आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स चल रहे हैं। तो अब आपके पर्सन आपके चीज़ों की लड़ाई झगड़े के शांत होने का वेट कर रहे हैं, और ये इनका इरादा बाद में, इनको ये रुके हुए हैं, अभी आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं, इनको ऑफर करना है आपको, लेकिन अभी ये चाहते हैं कि पहले आप शांत हो जाओ, पुरानी कोई भी बातचीत नहीं करो, चीज़ें जो भी अगर इन्होंने कहीं कुछ रायता फैलाया है तो वो भी वर्कआउट हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। जो भी ऑब्स्टिकल है, फैमिली नहीं मान रही तो फैमिली मान जाए, सारी चीज़ें जब सही हो जाएंगी तब ये अपनी ज़िंदगी में क्या करेंगे, जिनकी वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो सारे इशूज जब ख़त्म हो जाएंगे, आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तब ये आपको एक स्टेबल कप ऑफर कर पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। 6 की एनर्जी है, 66 666 आ गया है यहाँ पे, ठीक है। 6 और 9 की एनर्जी भी हो सकती है, 696। मस्कुलाइन और फेमिनाइन ईगो प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। ये जीतना चाहते हैं, ईगो की समस्या, अगर इन्होंने पास्ट में चीटिंग किया भी है तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये भी है कि एक दिन बहुत जल्दी से इनके हाथ में पैसा आ जाए, तो ये आपको ना सब कुछ इस तरीके से करेंगे जो आप चाहते हो। जैसे अगर आपको मैरिज कमिटमेंट चाहिए, फैमिली नहीं राजी हो रही, लेकिन इनके पास पैसा होगा तो ये आपको मैरिज कमिटमेंट दे देंगे, और ये आपको कुछ गिफ्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा वो करेंगे आपके लिए जिससे कि आप इनके ऊपर वापस से फिर से ट्रस्ट कर लोगे और पुरानी चीज़ें भूल जाओगे, सब कुछ सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर बोलें तो इनकी एक सोच ये है कि अगर इन्होंने पास्ट में चीटिंग किया है तो जब इनके पास फाइनेंसेस आ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आपका प्यार खरीद लेंगे। यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है, बड़ी इमेच्योर टाइप की एनर्जी है, मेच्योर हो सकते हैं ये, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। फाइट बैक करने के मूड में भी है, क्योंकि ईगो है तो आपसे इस तरह से नहीं मानेंगे कि आप कुछ सुनाओगे इनको तो ये सुन लेंगे, नहीं, ये लड़ाई झगड़े के मूड में भी आ जाएंगे, जवाब आपको ज़रूर देंगे, बहुत ज़्यादा झुकने के मूड में नहीं होंगे ये। 5 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच में ज़रूर है। राहु और केतु का प्रभाव मुझे आप लोगों के केस में काफ़ी दिखाई दे रहा है। वेटिंग एनर्जी है इनकी, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी से निकलने की एनर्जी है। अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, पैसा आ जाए, सुकून आ जाए, ये यही चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल तो, ठीक है। एक कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं यहाँ पे एनर्जी, और कंप्लीशन आप लोगों की ज़िंदगी में आ भी रहा है। मूड ख़राब है, गुस्से में है ये, अभी कुछ रह तो गया नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेती हूँ 10 ऑफ सॉर्ड्स से, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है 10 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ बताइए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं बहुत ज़्यादा, आपने शायद रिश्ते को ख़त्म कर दिया है अपनी तरफ से, तो आपके पर्सन का इरादा आपके साथ अगर मैरिड नहीं हो तो मैरिज करने का था, एक हैप्पी फैमिली बनाने का था, और अगर आप लोग मैरिड हो तो ये आप ये चाह रहे थे कि हमारी शादी बनी रहे, हम लोग प्यार से एक दूसरे के साथ में रहते हैं, बट अब आपने लड़ाई झगड़े हो, इन सब चीज़ों से हो सकता है आप घर चले गए हो और आप डिवोर्स केस फाइल करने वाले हो, इस तरीके की चीज़ें, या आपने धमकी दी है इस तरीके की कुछ, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा लग रहा है इनको कि आपने इन्हें धोखा दे दिया है, आपने इन्हें चीट कर दिया है, बिकॉज इनको ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि आप कभी इस तरीके से भी हो सकते हो, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ कप्स की अगेन एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, 10 की एनर्जी आ गई, यहाँ पे भी 10, ये कंप्लीशन चाहते हैं, ये आपसे यूनियन चाहते हैं, ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, एक साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी कंप्लीशन की है, बट क्योंकि अब आपके एंड से चीज़ें नहीं सही हो रही हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इनके माइंड में चल रही है, ये अपने आप पता है ओवर थिंक कर करके भी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 4 की एनर्जी है, 4 नंबर राहु का होता है, और राहु जो होता है सिर है, तो राहु जब सिर पे सवार होता है तो जब कोई भी व्यक्ति किसी एक चीज़ के बारे में सोचना शुरू करता है तो वो कॉन्टिन्यूसली न चाहते हुए भी उसी चीज़ के बारे में लगातार ओवर थिंक करता है, सोचता ही चला जाता है, सोचता ही चला जाता है, ठीक है।
इस हद तक सोचता है उस चीज़ के बारे में कि चीज़ें टॉक्सिक और निगेटिव नज़र आने लगती हैं। तो आपके पर्सन की कुंडली में कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ये छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा एग्जेगरेट कर दे रहे हैं, इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर ले रहे हैं कि उसमें इन्हें निगेटिविटी नज़र आने लग जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, ये बहुत इनका इरादा आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाने का है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो। पहले आप जो थे वो इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि मूव ऑन की एनर्जी जिस तरीके से है, यहाँ पे अगर आप हस्बैंड या वाइफ हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, कहीं किसी न किसी के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, सिर्फ अपने दुख को, तकलीफ को, अपने इस डर को जो इस वक्त इनके मन में बैठा हुआ है उसे दूर करने के लिए कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमने आपके लिए एनर्जी निकाली है, तो आपके पर्सन की सोच क्या है, उनको ऐसा लग रहा है कि पहले आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल थे जो इनको बहुत ज़्यादा मदरली केयर देते थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे इनके लिए, इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे, इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे। बट अब आप ऐसे ही नहीं हो, अब आप क्वीन ऑफ वेंड्स बन गए हो। अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी अपनी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, अपने शरीर पे ध्यान दे रहे हो, अपनी मतलब फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप से प्यार करते हो। प्रायोरिटी वाइज भी जो होती है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल जो होती है ये बहुत प्रोवाइडर होती है, खुद से पहले सामने वाले के बारे में सोचती है। बट क्वीन ऑफ वेंड्स सेल्फ लव होता है। अब आपके बारे में उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप पहले अपने बारे में सोचते हो, बाद में उनके बारे में सोचते हो, शायद आप सोचते ही नहीं हो, उनको तो ऐसा लगता है। तो ये आपको बहुत सेल्फ लव वाली और एटीट्यूड वाली कंडीशन में अब आपको देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनको इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप बदल गए हो और अब आपने अपने आप को मूव ऑन कर लिया है, आगे बढ़ रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में। या जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों के लिए यही एनर्जी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा इनके साथ में चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, तो ये हो सकता है किसी और के साथ में हैंग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। प्यार मोहब्बत तो इस वक्त इनके माइंड में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बस घर बसाना है, इतना ही है सपना। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। इनके पास ऑप्शन है भाई साहब बहुत सारे, ठीक है, और उन ऑप्शंस में से ये ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और इनका इरादा यही है कि जब ये पावरफुल बन जाएंगे तो जब इनके हाथ में सब कुछ होगा तो ये अपनी मर्जी से जिसके साथ भी इन ऑप्शंस में से चाहेंगे उस इंसान को चूज़ करेंगे। फिलहाल इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो आप अकेले नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगता है, सॉरी कि अगर आपको बुरा लग रहा है, बट जो है सो है, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। नहीं, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। पहले एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं कुछ एंड करना चाहते हैं ये, अपनी ज़िंदगी में एक सुकून भरी ज़िंदगी चाहते हैं। इनकी विश यही है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक सुकून भरी फुलफिलिंग लाइफ चाहिए, जहाँ किसी तरीके का कोई कलेश नहीं हो, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बस ये बहुत ज़्यादा खुश रहें, ठीक है। इनकी सारी विशेज़ पूरी हो जाए, सफिशिएंट इनके पास पैसा हो, ये ज़िंदगी में बस सुकून से रहें, बस ये इतना चाहते हैं, ठीक है। इनकी सारी विशेज़ पूरी हो जाएं। कुछ ना कुछ ये एंड ज़रूर चाहते हैं, क्लैरिटी कहीं ना कहीं देना चाहते हैं, कहीं कुछ जीतना चाहते हैं। जहाँ इन्हें लगेगा कि ये खुश रहेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उस तरफ ये बढ़ना चाहेंगे। जहाँ इन्हें लगेगा कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, इनके मन के हिसाब से नहीं है, ये 9 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप्स नहीं हो रहा है, तो ये वहाँ से मूव ऑन करने की इनकी एनर्जी हो सकती है कि ना रहें उसके साथ में। यहाँ पे ये एनर्जी, क्योंकि इनका अपना पूरा फोकस अभी खुद पे है, ठीक है, कि इनको 9 ऑफ पेंटिकल बनना है, मतलब वाली पोजीशन में आना है। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, ज़्यादा मौज मजे के चक्कर में इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। आपके पर्सन हो सकता है इनको आदत है मल्टीपल रिलेशंस में रहने की, रोज़ नए नए रिलेशंस ढूंढ लेने की, बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली रहने की, दोस्तों के साथ हो सकता है ज़्यादा पार्टी शार्टी करने का मूड रहता है। मतलब इनको अपनी ज़िंदगी में बेसिकली मज़े बहुत चाहिए होते हैं, तो उन मज़ों के लिए ये थर्ड पार्टी ले आते हैं, रोज़ नई थर्ड पार्टी कहो ले आते हो। इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, इनके अपने गंदे बर्ताव की वजह से, जो ज़्यादा या ये थर्ड पार्टी कोई लविंग थर्ड पार्टी ले आई जिसके साथ ये मज़े कर रहे थे।
सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार उन्होंने खो दिया है, आपको उन्होंने खो दिया है, अब आप इन्हें प्यार नहीं करते, तो इनको थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, बाद में निकाल। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और 2-1 दिन बीच बीच में कभी कभी मैं इन कार्ड से करती हूँ, तो परेशान नहीं होना, 2 दिन के बाद मैं उस वाली डेक पे आ जाऊँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई ऑलवेज फील कूल, हैप्पी एंड कम्फर्टेबल व्हेन यू आर अराउंड मी। मैं हमेशा बहुत कूल, हैप्पी और आरामदायक, कंफर्टेबल फील करता हूँ जब आप उनके आसपास होते हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी ऐड करते हो, और ये हमेशा खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, ठीक है, और कंफर्टेबल भी रहते हैं जब आप इनके आसपास में होते हो। प्लीज़, इसीलिए ये डर रहे हैं, बिकॉज अब आपकी एनर्जी इनको मिल नहीं रही है, तो उनको वो प्रोटेक्शन इनसे मिल नहीं रहा है, बातचीत आप लोगों की हो नहीं रही है, तो इस वजह से अपने आप को बहुत अकेला और घबराए हुए हैं और डर में फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनको नहीं मिलोगे तो कैसे होगा, चलेगा कैसे सब कुछ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट टू सी यू एज माई वाइफ और हस्बैंड। यस, इनका इरादा आपको अपने घर में देखने का है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार आई है। 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 या 1। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। यस, ये कल की भी एनर्जी थी। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ पे देख लीजिए। सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। आपके पर्सन किसी और से मैरिज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, चलिए देख लेते हैं। किसी के लिए तो मैसेज ज़रूर होगा। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर उनकी फैमिली की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें किसी और के साथ शादी करने के लिए उनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी है, इसीलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है और परेशान है, ठीक है, ये भी चीज़ है। सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो आपके पर्सन के लिए ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, और इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि इन्हें आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो इन्हें ये लग रहा है कि ये आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ चीटिंग करेंगे। ये पास्ट की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आपके पर्सन ने पास्ट में ऐसा आपको बोला हो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। और अभी ये उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने हो सकता है आपको चीट किया हो और आपसे ये कहा हो कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, किसी और के साथ मैरिज कर रहे हैं, या कुछ लोगों के पर्सन ने हो सकता है मैरिज कर भी ली हो, ठीक है, या इस वक्त कुछ लोगों की सिचुएशन ये हो सकती है जहाँ पे आप लोगों के बीच में अगर बातचीत चल रही है, उनके लिए ये चीज़ होगी कि आपके पर्सन को अभी फैमिली की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, ये बहुत परेशान है, लेकिन वो लोग इनको कन्विंस कर लेंगे, या इन्हें लग रहा है कि वो लोग नहीं मानेंगे और ये किसी और के साथ अपनी मैरिज कर रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ हो सकता है यही आपके पर्सन छुपाने की कोशिश आपसे कर रहे हैं और इन्हें अब बहुत बेचैनी हो रही है, रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पर्सन जो है इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे चीट कर रहे हो और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो ये अपनी अपनी ओवर थिंकिंग कर करके कहानी अपने मन में बुन ही रहे हैं। तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप इनसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, आप क्या रिएक्शन दोगे, बिकॉज अब इन्हें आपकी तरफ से कोई एनर्जी, कोई वाइब्स मिल नहीं रही हैं, तो ये इस वजह से परेशान है। और यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से इनका क्या हो रहा है कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन भी फील कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आप अपने लव वाइब्रेशन जब कॉन्टीन्यूसली अपने पार्टनर को भेजते रहते हो तो ये बेशक थर्ड पार्टी में होते हैं और तो ये कंटेंट फील करते हैं, तो इनको ये गलतफहमी हो जाती है कि ये शायद थर्ड पार्टी की वजह से खुश हैं,
ठीक है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में हो और आप अपने पर्सन को लगातार बहुत ज़्यादा मिसिंग लविंग वाइब्स भेज रहे हो और आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में, तो उसको क्या लगता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी है, बट एक्चुअली वो थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं होता, क्योंकि आप उसको इतनी लव वाइब्रेशन भेज रहे हो तो इससे वो संतुष्ट फील करता है, सेटिस्फाइड फील करता है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं और उन्हीं कहानियों में ये जानना चाहते हैं कि ये आपसे कहेंगे कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। तो ये जानना चाहते हैं कि देखें आपको कोई फ़र्क पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है इनका। ओवर थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा चल रही, तो ये नए नए प्लान्स बनाते रहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू नेवर अंडरस्टैंड मी। अच्छा, इससे पहले भी जब हम इसका भी देख रहे थे ना, सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स को, तब भी वो था कि वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत रातें आपके लिए रोते हैं, आप उन्हें कभी समझ नहीं पाओगे। तो आपके पर्सन का थोड़ा सा शिकायत का इशू आपसे ये है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनको कभी समझ नहीं पा रहे हो, या पहले भी आपने कभी उनको समझा नहीं है। वो ऐसे नहीं है जैसा आप उनको सोच रहे हो, वो आपसे ऐसा बोलना चाहते हैं। ठीक है, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड, 1 फाइनल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। अगर ये ट्विन फ्लेम सोलमेट के बारे में जानते हो तो हो सकता है इन्हें रिसेंटली कहीं से पता चला हो, तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि यू आर माई ट्विन फ्लेम, आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। यस, आपके पर्सन को एक्चुअली आप पे भरोसा नहीं हो रहा है। पास्ट में इन्होंने आपके साथ चीज़ें गलत की हैं, बट अब इन्हें आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि अब आप इनसे चीट कर रहे हो, आप इनसे बातें छुपा रहे हो, आप इनको बता नहीं रहे हो, आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, किसी के साथ फैमिली बसाना चाहते हो। तो ये सब कुछ इनके माइंड में एक्चुअली चल रहा है बहुत ज़्यादा। ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, ये मानते हैं कि आप जो हो एक ट्विन फ्लेम हो, मतलब इनके खुद आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और लिख अपने लिए भी रहे कि यू नेवर अंडरस्टैंड मी। मतलब आपको लगता है कि आप अपने पर्सन को शिकायत है कि तुम हमें समझते भी नहीं हो, और साथ में ये खुद भी आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, क्योंकि आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं हमारे। हाँ, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं से किसी तरीके का धोखा एंड रिग्रेट की एनर्जी ज़रूर है। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंप्लीशन ज़रूर होगा, चेंज ज़रूर आएगा। आपके पर्सन ने अगर पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा चीट किया है, बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, धोखा दिया है, तो अब इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। तो अब ये सुधर के आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ठीक है, एक चीज़ की एंडिंग ज़रूर हो गई है आप लोगों के केस में कहीं ना कहीं। ठीक है, और एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका प्यार खोने के बाद इनको एहसास होगा कि इन्होंने जो धोखा दिया कि वो कितना गलत किया था। प्लीज़ डिवाइन, अपनी तरफ से एक गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम मेजर अरकाना। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लवर्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वेरी गुड। देखो, आप लोग एक डेस्टाइन्ड कपल हो ऑलरेडी, यूनियन का समय है। ठीक है, आप पास्ट लाइफ कनेक्शन से आते हो, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, लेकिन इस वक्त आप लोगों के एक तो खुद के टॉक्सिक पैटर्न्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा हैं। आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, ईगो से ऑपरेट करते हो। बाकी लोग तो जो है आपके ग्रह नक्षत्र भी उल्टे सीधे हैं, जहाँ पे आपको राहु केतु की दशा भी चल रही है। अगर आपको देखना है तो आप पर्सनली हमसे बाय कर सकते हो या किसी और को भी दिखा सकते हो, जहाँ पे हम आपका ये देख के बताएंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर राहु केतु हैं प्लैनेटरी पोजीशन पे। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूर होंगे, 100% होंगे। और ब्लैक मैजिक स्पेल भी आप लोगों के ऊपर हो रहे हैं, आप पे भी हो रहे हैं, आपके पर्सन के भी ऊपर हो रहे हैं। तो ये टेस्टिंग टाइम है आप लोगों का, तो आपको अपने प्यार की परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है,
ट्रू लव कभी भी आसानी से नहीं मिलता है। और वैसे भी कोई भी अच्छी चीज़, कहते हैं ना कि जो सच्चे मोती होते हैं वो गहरे पानी में मिलते हैं, किनारे पे नहीं मिलते हैं। तो जीवन में अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को टफ थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी चीटिंग पैटर्न आप लोगों के बीच में है तो चीटिंग करने के बाद आपके पर्सन को जब कर्मा मिलेगा तब इनको एहसास होगा, जब ये आपका प्यार खो देंगे तब इन्हें आपके प्यार की वैल्यू आएगी समझ में, ठीक है। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा, कहते हैं ना, जो जैसे ट्रीट करे उसको वैसे ट्रीट करना सिखाइए। हर किसी की एक लैंग्वेज नहीं होती, भाषा हर किसी की अलग अलग होती है, किसी को किसी तरीके से समझ में आता है, किसी को किसी तरीके से। तो आपके पर्सन को एक्चुअली हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके समझने की आदत है, तो वो एक्सपेरिमेंट इनको कराइए। अगर ये आपसे बार बार चीट करते हैं तो आप एक इनसे डिस्टेंस बना लीजिए, ठीक है। रह लेने दीजिए इन्हें खुश, इन्हें भी आइडिया हो जाए कि कम से कम ये कितने, क्योंकि कई बार आदमी को ऐसा लगता है कि चल तो किसी और भाग्य के भरोसे रहा होता है और इन्हें लगता ये है कि हम तो बहुत सुपर हैं, हमें तो कुछ भी हमारे साथ दिए तो सब कुछ ऑप्शन खुले हैं, जॉब वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी, तुम हो ही क्या हमारे लिए, हमें कुछ मिल जाएगा। मतलब कहते हैं, नहीं कहते हैं, पर यही इनके मन में भाव है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन लाने का मतलब ही यही होता है कि कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। थर्ड पार्टी तभी लेकर के आते हो, कभी भी थर्ड पार्टी दोषी नहीं होती, ठीक है। अक्सर लोग थर्ड पार्टी से नफरत करते हैं, बट थर्ड पार्टी एक्चुअली दोषी नहीं होती, आपका पर्सन खुद दोषी होता है, वो खुद जा कर के वहाँ बोल रहा होता है वो चीज़ें। तो ये है आपके पर्सन की, ठीक है। तो इनको शायद चीटिंग होने के बाद जब इनको धोखा मिलेगा ना तब इनको समझ आएगा कि प्यार की वैल्यू क्या होती है। जब ये अपना प्यार कहीं कर रहे होंगे और वो इनके प्यार की वैल्यू नहीं करेगा तब ये आपके प्यार की वैल्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। अब क्या रह गया, अब तो सारी ही हो गई चीज़ें, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।